बेटा सॉल्व करो क्वेश्चन। यस सर। है इसका आंसर मैं बताऊं? चलिए मैं बताता हूँ। आप तो शर्म के मारे बोलेंगे नहीं कि सर नहीं यार अच्छा बोल दिया। ठीक, देखो बेटा क्या करना है, क्योंकि ये एक सिस्टम है जो कि मीटर पर सेकंड की स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है। देयर आर अगेन टू सिचुएशन, यू कैन ऑब्जर्व द मोशन फ्रॉम द ग्राउंड. In that case, you have to find out the acceleration of the rod in horizontal vertical direction, not rod, wheel. ठीक है? और फिर एक इक्वेशन बनेगी, खुद को यहीं पर एज्यूम कर लो, उस रॉड के ऊपर आप भी करें। और अगर आपने अपने आप को इस रॉड के ऊपर बिठा लिया, मतलब अब आपके बॉडी वाला एक्सेलरेशन है, जो रॉड वाला एक्सेलरेशन, और अब बना डालो इसका फ्री बॉडी रहेगा। लगा इसका वेट mg नीचे की तरफ, ठीक? तो इस mg के दो कंपोनेंट बन गए बेटा, एक इधर पर इसका है नॉर्मल, ठीक? और दूसरा बन गया mg sin अल्फा इस डायरेक्शन, mg sin। अब जब आप खुद इस रॉड के ऊपर बैठे, नजर आएगा कि नहीं आएगा? आपको इस बीड का एक्चुअल एक्सेलरेशन नजर आएगा। जिस एक्सेलरेशन से ये बीड इस पर स्लाइड करेगा वही आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही इसके अंदर यस। समझ आ रही बात? तो बस करना था, इसलिए बैलेंसिंग के लिए स्यूडो फोर्स जरूरी है। तो आप यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगा देंगे m। अब बेटा अगर ये m इधर लग गया तो ये एंगल कितना हो गया? अल्फा, ऑब्वियसली अल्फा हो गया। और अगर ये एंगल अल्फा हो गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है डायग्राम, ध्यान से समझिएगा। तो ये जो ma है बेटा, इस m डायरेक्शन में ma cos अल्फा, और एक आएगा ये नीचे वाले डायरेक्शन में mg cos अल्फा के डायरेक्शन में बेटा, इसी के डायरेक्शन। बोलो क्या फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ आया बेटा? क्या फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ आया बेटा? यस। अब देखो, जब तुम यहाँ पर बैठे रहोगे तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे? सोचो उसके बारे में। क्या नहीं समझ आया बेटा? क्लियर है? क्लियर। अब देखो बेटा, जब आप यहाँ पर खुद बैठे रहोगे तो आपको रियल में क्या दिखाई पड़ेगा कि भाई इस बीट ही है, बस ये बीट नीचे जा रहा है उसे एक्सेलरेशन। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट द एक्सेलरेशन ऑफ बीट विद रिस्पेक्ट टू रॉड रिस्पेक्ट टू ए। अब आप यहाँ बैठकर न्यूटन लॉ लगाओ इसके ऊपर। जब आप न्यूटन लॉ लगाओगे तो आप बोलोगे कि नॉर्मल जो है वो mg cos अल्फा प्लस ma sin अल्फा के बराबर है। ठीक है? जो नॉर्मल है वो mg cos अल्फा, हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने जैसे मैं बैठा हूं, मैं उस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात है, मतलब रॉड के अलावा की बात है। तो जब आप रॉड के अलावा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीड को नीचे स्लाइड कर रही है, मुझे कितने एक्सेलरेशन दिया, तो आप लिखोगे mg sin अल्फा minus ma cos अल्फा is equals to mar। बोलो बेटा यही होगा ना न्यूटन का पेपर? यस सर। क्लियर? बस मास को कैंसिल कर दो बेटा, आपका आंसर मिल गया। एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू रॉड इज g sin अल्फा minus a cos अल्फा। दिस इज द आंसर। बोलो बेटा क्या नहीं समझ आया? बोलो बेटा क्या नहीं समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? सर ये जो डाउनवर्ड्स को जो आपने ma sin अल्फा लिखा है ना, हाँ सर ये ऑब्जर्वर के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, आप खुद रॉड के ऊपर बैठ करके देख रहे हो ना, जब आप रॉड के ऊपर बैठ करके देखोगे
तो आपको साफ साफ वहां पर क्लियरली दिखाई पड़ेगा कि हमारी जो बीड है वो रॉड के, मान लीजिए रॉड आप यहाँ नीचे की तरफ है ना कुछ एक्सेलरेशन से, यस सर, तो इसके अलावा आप न्यूटन लॉ लगाओगे, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, और वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर भी तो मूव ही नहीं कर रहा, तो परपेंडिकुलर बैलेंस। यस सर, और अगर आप जमीन पर खड़े होकर देखते हैं ना, तब इस व्हील का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है, क्योंकि कुछ एंगल पर है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है। अगर आप हो जाएगा उससे भी, अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी निकालोगे तो उससे भी हो जाएगा, बट लगाना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई इट विल बी मच बेटर टू सॉल्व इट बाय इंट्रोड्यूसिंग pseudo force। आई बात समझ? यस सर, बेटा और किसी को दिक्कत नहीं? सर व्हेन विल लीड टू कंस्ट्रेंट मोशन। बस बेटा थोड़ा सा ये चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि कंस्ट्रेंट मोशन में भी आता है ना ये सारा कंसेप्ट, वहां पर भी आएगा। अगर हम pseudo force के बारे में नहीं जानेंगे तो कंस्ट्रेंट मोशन में दिक्कत हो सकती है। जस्ट इस टॉपिक के ठीक बाद आपको कंस्ट्रेंट मोशन ही पढ़ाएंगे, कंसिडरेशन बनते हैं, ठीक है? मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ, अभी आप सीखिए, समझिए, बहुत फास्ट भागने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है ना? जब एनर्जी, उसके बाद आप देखना आप भी फास्ट चलोगे और हम भी फास्ट चलेंगे और आप अच्छे से करोगे। बस अभी बस उतने चैप्टर, ठीक है? एक बार ये वाली चीज आपकी क्लियर हो जाए, स्यूडो फोर्स का कांसेप्ट एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद सब फटाफट होने लगेगा। आप आंसर तो कर लीजिए बेटा, क्या आपको आ नहीं रही है? चीजें समझ में आ रही है? ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ डेफिनेटली आप यस सर, फर्स्ट टाइम ही कर रहे होगे, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप आंसर करने की कोशिश करो फटाफट, क्योंकि जैसे मुझे लगेगा हाँ अब आपको समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और जब तक मुझे लगेगा नहीं अभी आपको और क्वेश्चन की जरूरत है, तो मैं बताता रहूंगा, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन। अभी देखो बेटा एक क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया हुआ था आपको, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन वगैरह करें। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम कुछ एक एक्सेलरेशन a0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक? फाइंड आउट। नॉर्मल तो आपने कर लिया था, अभी अगर यही वाला सिस्टम अगर कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तब उस केस में दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, पता लगाओ बेटा। सर क्या जा रहा है ऊपर? सिस्टम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये समझ लो कि ये लिफ्ट के अंदर ये पूरा सिस्टम है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट ऊपर जा रही है, देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस दीस ब्लॉक्स? अगर समझ आ रहा है बेटा तो आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है? आ जाएगा, कंस्टेंट रिलेशन बहुत जल्दी आ जाता है। अगली क्लास हमारी कंस्टेंट की होगी 110%, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको समझा ही डालूंगा कि कैसे, और फटाफट आंसर करके छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छा आज मैं ना, क्योंकि मैंने काफी कुछ पढ़ा दिया, तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन भेजूंगा कुछ, ठीक है बेटा? सर व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? बेटा वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, मास लिखो इसका नाम है, एक्सेलरेशन से नीचे ऊपर जाएगा बताना। विच मास इज ग्रेटर, किसी को भी ग्रेटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मान लो m1 ग्रेटर है, चलो मैं बता दूं कैसे करना है। कुछ नहीं बेटा, अब आपको सारी सिचुएशन समझ में आ गई, बस पूरी बॉडी टेंशन नीचे लगेगा, ठीक है? टेंशन ऊपर लगेगा, पूरा का पूरा लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो एक जीरो फोर्स नीचे लगा दो, बस कहानी खत्म। जीरो फोर्स लगा दिया ma0, एंड नाउ दिस इज मूविंग एन एक्सेलरेशन, ये जो आपको फाइंड आउट करना है। सिमिलरली m2 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो m2g लगेगा नीचे, टेंशन लगेगा ऊपर, और साथ ही साथ जीरो फोर्स ma0 लगेगा नीचे, और ये मूव कर रहा है किधर बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में। बस इक्वेशन को सॉल्व करो, आप लिखोगे m1g प्लस ma0 माइनस p इज इक्वल टू m1a, और इसके लिए लिखोगे क्या बेटा? p माइनस m2g माइनस ma0 m2a0
into a naught m to a बस दोनों को ऐड कर लीजिए, कैंसिल कैंसिल हो गया, m1 minus m2g plus m1 minus m2 a naught, ठीक है बेटा, is equals to m1 plus m2 a. Then we get the acceleration as m1 minus m2 common ले लोगे, g plus a naught upon m1 plus m2. This will be our acceleration of the system. सर बोलो बेटा समझ आया? सर क्वेश्चन में गिवन है कि सर हमें सर सीट फोर्स लेने की नहीं, तो क्वेश्चन गिवन होगा सीट फोर्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, नेटवर्क इज नॉट प्रॉपर्ली एंड इट इज डिफिकल्ट टू कंटिन्यू द क्लास। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम नो इशू, नेटवर्क इशू ही तो सबसे बड़ा इशू है। खैर चलो कोई नहीं, मैं अपलोड कर दूंगा। अच्छी ये आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई? नो सर। ठीक, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कई सारे पार्ट में किया है इसमें, और उम्मीद करूंगा कि हर कोई इसका आंसर देने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा। नाउ इट विल बी मिक्स अप। मिक्स अप मींस अब आपको यहाँ पर खुद डिसाइड करना है कि वेदर द क्वेश्चन इज ऑफ स्यूडो फोर्स और नॉट। देखो बेटा, एक तो रोप है, मासलेस स्ट्रिंग है, और इस मासलेस स्ट्रिंग के एक एंड पर यहाँ पर कोई एक मोती है, ठीक है, ये इसको पकड़ के लटका हुआ है, और यहाँ पर एक बंच ऑफ बनाना, ठीक है, ये मानो यहाँ पर बंच ऑफ बनाना चाहिए, ठीक। तो एक पुली है, पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग के एक एंड पर यहाँ पर एक मंकी है, मंकी का मास 20 केजी बराबर है, मंकी भी है 20 केजी का, और बनाना भी है 20 केजी का। मंकी जो है बनाना को कैच करने के पानी के ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, ठीक है। मंकी विल स्टार्ट क्लाइंबिंग अप, मंकी विल स्टार्ट क्लाइंबिंग बनाना, ठीक। ये सिचुएशन है। अब आपसे यहाँ पर ये बोला गया है, पहला क्वेश्चन, as the monkey moves up, जैसे जैसे मंकी ऊपर जाएगा, ऊपर को चढ़ेगा, ठीक है बेटा, जो बनाना है वो क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, बनाना विल और डाउन और रिमेन एट रेस्ट। पहला सवाल सोचो, तुम समझ करके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जवाब दो, थोड़ा अपने दिमाग को यूज करो। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। मंकी है, दोनों के मास 20 केजी है, मंकी को बनाना लेना है, वो ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे मंकी ऊपर जाएगा, जो बनाना है बेटा वो ऊपर को जाएगा, नीचे को आएगा, बोलो बेटा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है बेटा इससे। अब तो कुछ लोगों ने बोला कि बनाना अपवर्ड जाएगा, कुछ लोगों ने बोला कि रेस्ट में रहेगा। अब जो लोग बोल रहे अपवर्ड जाएगा, एक्सप्लेन करना है कि क्या क्यों बनाना भी अप क्यों जाएगा। ये तो वही वाली सिचुएशन है जो एक बार मैंने एक्सप्लेन करी थी आपको, रस्सी नीचे को जाएगी, बनाना हो जाएगा, ऊपर को जाएगा, है ना। लेकिन अब आगे वाले जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा इसका आंसर है बेटा आप, ठीक है। अब आगे जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसको थोड़ा सा सोच समझ करके आपको जवाब देना है। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट जो है वो क्या है, यहाँ पर मंकी और बनाना दोनों का ही वेट सेम है, मंकी और बनाना दोनों का वेट क्या है, सेम। और अगर दोनों का वेट सेम है और दोनों में एक मास में फ्रिक्शन बनाना के पास सिस्टम पर उतना ही टेंशन मंकी के पास भी लग रहा है, मतलब वेट भी बराबर हो गया और टेंशन भी बराबर बराबर का लग रहा है मंकी पर भी और बनाना, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, जब आप रिलेटिव एक्सेलरेशन वगैरह की बातें करेंगे, आप रिलेटिव एक्सेलरेशन या रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव, क्योंकि बेटा वेट क्या है बराबर है, ठीक। तो जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एज मंकी मूव्स अप, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन monkey and banana will
इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन सेम। जैसे जैसे मंकी ऊपर मूव करेगा तो जो मंकी और बनाना के बीच की डिस्टेंस है बेटा वो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या सेम रहेगी? बोलो बेटा। डिक्रीज, डिस्टेंस डिक्रीज। अभी कुछ देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया आप है सेम। बेटा मैं क्या बोल रहा था अभी कुछ देर पहले, क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था ना भाई जितना नेट फोर्स बंदर के ऊपर है उतना ही नेट फोर्स बनाना के भी ऊपर है। भाई जितना नेट फोर्स बंदर के ऊपर है उतना नेट फोर्स बनाना के ऊपर है। एमजी टेंशन बराबर, इसका मतलब ये हो जितना एक्सेलरेशन इसका उतना ही एक्सेलरेशन इसका भी होगा बेटा, जितना इसका उतना इसका। ठीक, जिस डायरेक्शन में इसका उस डायरेक्शन में इसका भी, क्योंकि फोर्स नेट फोर्स बराबर है ना दोनों के ऊपर। 20 जी टेंशन 20 है तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल सेम। और अगर बेटा दोनों को एक्स डिस्टेंस बदले, जितने डिस्टेंस ये ऊपर जाएगा उतने से ये भी ऊपर जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स अलग अलग नहीं है भाई, इनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस बदलती है कब? जब इनर फोर्स अलग होता है इधर फोर्स अलग, बाहर वाले दोनों तरफ का फोर्स बराबर है। अगर दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन विल रिमेन सेम, तो इसका मतलब क्या है? इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इट विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज। बोलो समझ आया? समझ आया बेटा? यस सर रिपीट कर दो एक बार। देखो यहाँ पर हमारा जो मंकी है, अगर आप इसका तो मंकी का एबिलिटी क्या बनेगा? एमजी नीचे टेंशन बनाना है, वेट भी बराबर है, टेंशन भी सेम सेम कर रहा है, तो नेट फोर्स बनाना है कि नहीं? है कि नहीं? यस तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बनाना। ठीक, और क्योंकि दो के दोनों ही इनिशिएटिव क्या थे? रेस्ट में थे। जब मंकी चलना शुरू हुआ बनाना भी ऊपर जाना शुरू हो गया, तो जितने रेट से मंकी ऊपर जा रहा था उतने रेट से बनाना भी ऊपर जा रहा है। तो जितना डिस्टेंस मंकी ऊपर गया बदलेगी नहीं बदलेगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगर ये मंकी भाई फ्रस्ट्रेट हो जाए, उसको बनाना मिल नहीं रहा है, वो चढ़ता जा रहा है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम ही, मंकी ने रोप को छोड़ दिया। जब मंकी रोप को छोड़ देगा उसके बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, कम होगी या सेम? तो क्या इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी या सेम रहेगी? डिस्टेंस इंक्रीज। ओके बेटा, मैंने बोला ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सोचे बिना आंसर मत दो। सेम है, बोथ विल कम डाउन विद जी। बिल्कुल बेटा, दो के दोनों क्या हो जाएंगे? फ्री फॉल में आ जाएंगे, दो के दोनों ही फ्री फॉल में आ जाएंगे बेटा। और अगर दोनों दो के दोनों ही फ्री फॉल में आ गए तो इसका मतलब जितने एक्सेलरेशन से मंकी की बढ़ सेम डिस्टेंस सेम टाइम, सो द डिस्टेंस बिटवीन देम विल नॉट चेंज। ठीक है बेटा, डिस्टेंस दोनों के बीच में नहीं बदलेगी, जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, क्लियर? समझ आया? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन इसी में। अब जब बंदर जमीन पे गिरने लगा तो लास्ट में इसको याद आया मुझे गिरना नहीं है, इसने रोप को पकड़ लिया, मतलब रोप, इस रोप को पकड़ लिया। इन दैट केस व्हाट विल बनाना डू? बनाना के साथ क्या होगा? इसको पकड़ लेता है तो बनाना के साथ क्या होगा? Stay at the same position, come to the rest, move, stop. Okay, stop is आ जाएंगे, बट देखो बंदर पहले नीचे गिर रहा था फ्री फॉल से, ठीक है, बनाना भी नीचे गिर रहा था फ्री फॉल से। अभी क्या होगा? जब इस बंदर ने इस रस्सी को पकड़ लिया, ऑब्वियसली देयर विल बी सम एक्स्ट्रा फोर्स ऑन द मंकी। भाई रस्सी टाइट हो जाएगी, रस्सी टाइट हो जाएगी, टेंशन भी फिर से आ जाएगा। तो इस ये बंदर क्या होगा बेटा? रिटार्ड होगा, मतलब इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन जिस रेट से वेलोसिटी बंदर की कम होगी उसी रेट से वेलोसिटी बनाना की भी कम होगी। दोनों की वेलोसिटी सेम रेट से डिक्रीज करेगी एंड दे विल मूव सिमिलरली, जैसे वो मूव कर रहे थे उनके बीच की डिस्टेंस वही रहेगी। आफ्टर दैट दोनों फाइनली रेस्ट में आ जाएंगे एक साथ। ठीक है, लेकिन जब ये रस्सी पकड़ लेगा तो अब वो फ्री फॉल मोशन नहीं होगा बेटा,
तब वो क्या होगा, वो रिटार्ड, ठीक। और जिस रेट से मंकी का स्लो डाउन होगा उसी रेट से बनाना का भी स्लो डाउन होगा रेट। क्लियर, समझ आया बेटा? समझ आया? बोलो बेटा, समझ आ गया? Yes, sir. ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए और फिर आपका सब कुछ क्लियर है। कंस्ट्रेंट लेवल में बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप फटाफट आंसर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा इससे। आगे फिर से एक स्ट्रिंग है बेटा, और इस स्ट्रिंग पर मंकी से दो मंकी हैं फिर से, ठीक, ये दो मंकी हैं। आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, इसको चीटी मत बनना, दोनों ही बंद है, दो मंकी से, दो मंकी बेटा ये एक केजी का है, ठीक है। एक मंकी 10 केजी का है, उसके ऊपर मूविंग अराउंड द रोड, दोनों रोड के अराउंड मूव कर रहे हैं, मूविंग डाउन, इसको चलो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करा देते हैं। ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिवन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वाला मंकी जो है बेटा ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, एक्सेलरेशन नीचे वाला मंकी ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक। फाइंड आउट द टेंशन इन दिस, आपको बताना है व्हाट इज द टेंशन इन दिस, फाइंड आउट टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन देखना है। बताओ बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन आपको कैसे बता दूं? क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। न्यूटन 80, ओके। दो आंसर आए मेरे पास, एक आया 11 न्यूटन, एक आया 80, कोई और आंसर देना चाहेगा बेटा? नहीं आया, चलो मैं बताता हूँ बेटा। देखो, मान लो इस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, क्वांटिटी का माइनस 8, ये हो गया बेटा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, तो ये नीचे जा रहा है बेटा, आप क्या लिख सकते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे की एक्सेलरेशन को निगेटिव माइनस का 8 प्लस का 8 into 0, न्यूटन लॉ लगाया मैंने, ध्यान से देखना क्या किया मैंने, टेंशन जो है बेटा इससे माइनस में into 2 प्लस 8 into 0, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका एक्सेलरेशन ये एक्सेलरेशन 0 है, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, t माइनस 180 is equals to minus 20, t is equals to 160 न्यूटन। समझ आया बेटा? मैंने टेंशन को पॉजिटिव लिया, मतलब अपवर्ड को पॉजिटिव लिया, तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया, इसलिए इस 10 kg वाले का जो एक्सेलरेशन था वो नीचे था। बोलो बेटा, समझ आ रहा है? क्लियर? अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास, थोड़ी देर में आपको टाइम पता चल जाएगा, कंस्ट्रेंट रिलेशन होगा उस क्लास में। बाकी इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन लीव। सर रिपीट कर दो एक बार। ये वाला, यस सर। देखो बेटा इसमें क्या था, ये बंदर नीचे जा रहा था, ये बंदर ऊपर जा रहा था, ये बंदर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से नीचे जा रहा था और ये ऊपर जा रहा था। अगर टेंशन आ रहा है इसमें, ठीक है ना, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में और इसका वेट पता नहीं, तो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया सडनली मान, ठीक है, हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। वैसे तो हम क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो हम डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले सकते हैं, माइनस 10g माइनस 8g लिखा। अब क्योंकि टेंशन मैंने पॉजिटिव लिया, अपवर्ड को पॉजिटिव लिया, तो एक्सेलरेशन कहां से नीचे की तरफ, तो इसका मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस इसका मास इनटू एक्सेलरेशन तभी बराबर है ना। न्यूटन का लॉ क्या बोलता है, न्यूटन का लॉ बोलता है
नेट फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स जो हुआ बेटा T माइनस mg माइनस ac, ये टोटल नेट फोर्स बराबर माइनस n into 2 प्लस mg बराबर। सॉल्व कर दिया उसकी, आया समझ? यस सर। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अभी जैसे आपको टाइमिंग का पता चलेगी उस क्लास में हम लोग करेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन। ठीक, थैंक यू सर। किसी और को कुछ पूछना है बेटा? थैंक यू सर। बाकी मुझे लिखना। ठीक है बेटा, फिर लिख कर दीजिए, दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओके, मैं क्लोज कर रहा हूँ।